अब संदीप सोनवलकर, ये एक मिनट, ये आरक्षण सिर्फ संदीप सोनवलकर स्क्रीन पर, संदीप सोनवलकर, ये लड़ाई, ये आरक्षण जो अंगड़ाई ले रहा है, ये 24 की लड़ाई के चलते हो रहा है। आरक्षण वो ऐसा एक जिन है, बोतल से निकालती रहती हैं पार्टियां जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं। असली और कड़वी हकीकत क्या ये है? बिल्कुल, महाराष्ट्र एक अजीब सी राजनीतिक प्रयोगशाला बन गया है 2019 के बाद से। कभी सरकारें बनती हैं, कभी सरकारें गिनती है, फिर कोई एक मुख्यमंत्री बनता है, फिर दो मुख्यमंत्री बनते हैं। ऐसा लगता है कि सब दल महाराष्ट्र में राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं। और मेरा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है कि इस आंदोलन को जो हवा दी जा रही है उसके पीछे एक राजनीतिक प्रयोग है, और वो राजनीतिक प्रयोग 2024 के लिए ही है। वो 2024 के चुनाव चाहे लोकसभा के हो, चाहे साथ में विधानसभा चुनाव के। लेकिन चिंता इससे बड़ी है संदीप भाई, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है जानना कि ये आग को इतना आसान नहीं है कंट्रोल करना। महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में सूखा है, किसानों की आत्महत्या लगातार बढ़ती जा रही है, और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी का भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा महाराष्ट्र में आ रहा है। तो ये सब मिलकर इस आग को और भड़का सकते हैं। जरूरी है कि नेता अपनी राजनीति न चमकाएं, पहले इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझें, और सिर्फ आरक्षण की राजनीति के मामले में जो कई प्रयोग कई राज्यों में हुए हैं कि बड़ी एक जाति के खिलाफ में बाकी सबको एकजुट करना, वैसा ही कुछ प्रयोग मुझे दिखता है। तो ये राजनीतिक प्रयोग हो रहा है क्या, और इस राजनीतिक प्रयोग के पीछे वजहें क्या हैं? थोड़ा सा उनकी परतें भी मैं खोलने वाला हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आपके सुझाव, आपकी राय क्या है? जो ये लड़ाई सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, आरक्षण को लेकर पूरे देश में होती दिख रही है और दिखेगी आने वाले दिनों में, वो भी हमसे साझा कीजिए। बात हो रही है महाराष्ट्र में तनाव की, आने वाले चुनाव की और आरक्षण की। अब संदीप, यहां पर खास महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र में दरअसल लड़ाई वो रोचक इसलिए भी हो गई है। पहली बात, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में हैं, 48। और महाराष्ट्र में जो परंपरागत पार्टियां थी वो भी दो फाड़ हो गई हैं। 2 शिवसेना हो गई, 2 एनसीपी हो गई। अब मराठा 33%, 3 में से 1 आदमी मराठा है महाराष्ट्र में। उनका नेता कौन? वो पैरोकारी की लड़ाई है और उसमें आरक्षण जुड़ गया है क्या? बिल्कुल, अगर आसान तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो। एक बिल्कुल संकेत है कि जो सर्वे आए हैं वो इतना बता रहे हैं कि बहुत कुछ महाराष्ट्र में बटा हुआ है। जो तमाम राजनीतिक प्रयोग हुए उसके बाद भी जमीन बनते नजर नहीं आ रही। तो शायद एक नया प्रयोग है, और जाहिर तौर पे मराठाओं का वोट लेना एक कहीं ना कहीं प्राथमिकता है। और इसलिए जो अभी सरकार में बड़े मराठा चेहरा शामिल हो गए हैं, बहुत उनकी प्राथमिकता है कि उनके साथ वोट बैंक खड़ा रहे। दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसमें भी बड़े मराठा नेता हैं, तो जाहिर तौर पे मराठाओं का वोट बैंक लेना ये बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन मेरा फिर संदीप भाई वही कहना है कि वोट की राजनीति अपनी जगह है, पर लेकिन सामाजिक तनाव महाराष्ट्र में बिगड़ रहा है, और ऐसे समय पर बिगड़ रहा है जब बहुत ही डिस्ट्रेस का माहौल है, किसान परेशान है, सूखे का माहौल है। ऐसे में ये जो राजनीतिक तनाव, कहीं सामाजिक तनाव और आगे ना बढ़ जाए, ये चिंता जरूर है। चुनाव अभी बहुत दूर है, मुझे लगता है कि शांति बनाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।